बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मेरे साथ हैं मोहम्मद उसामा साहब। उसामा साहब, आप एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जायचे में क्या है, कौन से घर में किसके क्या आ रहा है, किसके खुशियां हैं और किसके गम हैं, ये भी बताते हैं। ये प्रेडिक्शन का अमल है। प्रेडिक्शन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। गैब का इल्म तो रब जानता है। इसके साथ साथ आप उसामा साहब मजहबी स्कॉलर हैं। एस्ट्रोलॉजी और मज़हब दोनों को मिक्सअप करके ये चीज़ें बताते हैं और उसमें फिर बताते हैं क्या मजहबी हवाले से भी ठीक है और जायचे में भी ठीक है। इसके साथ साथ आप बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लास्ट हमने वीडियो की थी तो आपने कहा था इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए जून का महीना ना बुरा है ना अच्छा है, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप जितने मर्जी तवीज़ करवा लें, जितने मर्जी गंडे करवा लें, जितने मर्जी जायचे निकलवा लें, कुछ भी कर लें, इमरान खान साहब 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर रेस्ट होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखें, ये तो 1.5 साल से हम सुन रहे हैं। अगर वैसे राना साहब की उस पर तज्जिया किया जाए तो वो तो 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपको पता है ना, वो एक दिन से ज़्यादा रख नहीं पाए और कोर्ट केसेस में भी कोई ऐसा इस्टेब्लिश्ड केस अब तक नहीं बना पाए जिसकी बुनियाद पे खान साहब को कोई ज़्यादा डैमेज कर पाएँ। अब सिर्फ अगर हम बात करें उनके जायचों की, तो आज शुक्र है, आज हम, मेरा ख़्याल है आज तकरीबन आधा महीना गुजरने को है, बस 2-3 दिन तक। तो जब हम पिछली वीडियो कर रहे थे आप उस दिन, तो उस वक्त सूरत हाल बड़ी वर्स्ट नज़र आ रही थी खान साहब की, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जून का महीना अगर बहुत ज़्यादा मतलब गंवाएंगे नहीं तो उतना ही गेन भी करेंगे। और इसी तरीके से जो कोर्ट के हवाले से उन पे, मुझे जून में उन पे कोई ऐसी नाअहली या कोर्ट की तरफ से कोई पनिशमेंट या कोई केस ऐसा जो उनको अटका ले या इस तरह से नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ अगर जायचे की बात करें, जायचों में आपको नज़र नहीं आ रहा? जी, जायचे में खान साहब के वो नज़र आ रहा है, जो प्रेडिक्शन है वो समझ लें कि वो ये है कि वो अपना वर्किंग स्टाइल, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बदलते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नए लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। और ये सिर्फ लोग वो नहीं है जो पार्टी को वो समझ लें कि इलेक्शन लड़ने वाले खान साहब की उसमें ये है। देखें, जो मज़ामत की सियासत आज तक आ रही है या कर रहे हैं, ये 9 मई के बाद वो जैसे कहते हैं कि वो समझ गए हैं उसकी संगीनी को, और दोबारा जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, दोबारा इसको हाथ नहीं लगाने लगे। यानी कि ये जायचों में नज़र आ रहा है। जी, जो उनकी अट्रैक्शन है कि वो जब वर्किंग स्टाइल, जो मेजर उनमें तब्दीली है जून के महीने में उनके अंदर, वो ये है कि वो अपना प्लान करते नज़र आ रहे हैं और टोटल वर्किंग स्टाइल बदलते नज़र आ रहे हैं। सर, ये सिर्फ इमरान खान के लिए या टोटल लिब्रा वालों के लिए? नहीं, ये सिर्फ खान साहब के लिए, क्योंकि खान साहब की जो हम मतलब उसमें देख रहे होते हैं, क्योंकि उनका मून साइन एरीज़ है, वेस्टर्न वो लिब्रा थे और उनका जो असेंडेंट है वो वर्गो है। और इस तरीके से ये तीनों के इम्पैक्ट से जो एक कम्बिनेशन निकल रहा होता है, हम उसको चेक कर रहे होते हैं। सर, आपने बात की कि अब 3 बातें आपने कर दी हैं। आप वर्गो की बात कर रहे हैं, लिब्रा की बात कर रहे हैं, असेंडेंट की बात। जो मेरे जैसा आम बंदा है जो समझ नहीं सकता, ये इस पे थोड़ा गाइड कीजिए। हाँ जी, उसमें ये होता है कि एक वेस्टर्न जब हम बात करते हैं तो वेस्टर्न वो लिब्रा हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखा जाए। जब हम असेंडेंट की बात करते हैं तो हम उस डिग्री की बात करते हैं जब वो पैदा हो रहे थे उस टाइम, मतलब अगर हम सुबह का टाइम या कोई भी रीड करने के लिए उनका एक फ़र्ज़ी टाइम डालते हैं, सपोज 5:29, 4 जो भी टाइम, 5:30 सुबह, उस वक्त जो डिग्रीज़ थी, स्टार्स पोजीशन थी, वो असेंडेंट डिसाइड करती हैं। उनका असेंडेंट इसलिए वर्गो है। और जो मून साइन है वो 3 दिन के लिए चांद हर घर में स्टे करता है, तकरीबन पूरा 3 दिन नहीं कह सकते, बस 2 दिन और कुछ घंटे। तो वो जो ड्यूरेशन है उससे हम मून साइन, इससे जो मून साइन होता है इससे हम उसके खवास का, जो उनके खवास है उनका अंदाज़ा लगाते हैं। मून साइन आपकी हैयत बताता है, मिजाज बताता है, कैपेसिटीज़ बताता है, काबिलियतें बताता है, सलाहियतें बताता है। इसी तरीके से जो असेंडेंट है वो ओवरऑल आपका एक नक्शा खींचता है कि आप मतलब आपके अंदर उसका भी असरात होंगे जो बतौर असेंडेंट है। और जो वेस्टर्न है वो आपको पता है वेस्टर्न बहुत जनरल रूल्स पे डिपेंड करता है। इस तरह ये हम ज़रा बारीकी से चीज़ों को देख पाते हैं, उस शख्स के अंदर छुपी हुई सलाहियतें। और उसी असेंडेंट की बुनियाद पे आज आपको मैं ये भी नई बात बता दूं कि खान साहब के स्टार्स में है कि वो न्यू बिगनिंग्स करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो ये इसलिए जो खान साहब के अपोनेंट है वो एक ही बात करते हैं कि इनका तो सियासत का स्टाइल ही नया है, इनका तो हर चीज़ ही नई, कोई नया ही कट्टा खोलते हैं काइंड ऑफ। तो वो उनके स्टार्स के अंदर है कि उन्होंने जब भी करना है कुछ ऐसा ही करना है।
और जहाँ तक इसकी बात है, इसलिए ये तीनों जो आप पूछ रहे हैं कि इनके अलग-अलग क्यों हैं, तो ये इसलिए इनके अलग-अलग इम्पैक्ट्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो जैसे कहते हैं ना क्लोजेस्ट प्रेडिक्शन तक जा सकते हैं। अब आपने कहा खान साहब के वो जायचों में है कि नया कट्टा खोलते हैं या नया सरप्राइज, हमेशा वो सरप्राइज़ की बात करते हैं, जी मेरा नया सरप्राइज़ आने वाला है, मैं नया सरप्राइज़ दूंगा, मैं हैरान कर दूंगा, और करते भी हैं। क्या अभी भी जून के महीने में इमरान खान का कोई सरप्राइज़ आ सकता है? देखिए, खान साहब के अंदर जो जो दो मेजर खसूसियात हैं, उनमें एक क्विक डिसीजन थी। वो खड़े पाँव 5 मिनट के अंदर अंदर बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जबकि उनके अपोनेंट्स में ये सलाहियत मौजूद कहीं भी नहीं है, किसी के स्टार में ये नहीं है। दूसरा, इनका जो खान साहब की इसी सलाहियत की बुनियाद पे एक और जो इनके अंदर सलाहियत है कि ये कुछ न्यू बिगनिंग्स करेंगे लाइफ में, मतलब इनका बिलीव है इनका स्टार कुछ नया करेगा, कुछ नया इनोवेशन, क्रिएटिविटी या कुछ भी। तो उस हवाले से अगर देखें तो ये हमेशा कुछ नया करेंगे। तो जून में हम कैसे सोच सकते हैं, अगर खान साहब माशाल्लाह सेहतमंद हैं, ज़िंदा हैं, सलामत हैं, तो वो डेफ़िनेटली अपना वर्किंग स्टाइल, तो उनका जो ये उनकी सलाहियत है वो तो मौजूद है उनके साथ। तो उसी पे अगर हम जून को देखते हैं तो मुझे लगता है कि खान साहब जितना लॉस करेंगे उतना गेन करेंगे और वर्किंग स्टाइल बदलेंगे। इन्होंने फ़ैसला कर लिया और अब इस दफ़ा आपको वो नए लोगों को अट्रैक्ट करते नज़र आएंगे। सर ये बताइए कि बड़े लोग कहते हैं खान साहब चलते हैं तवीज़ गंडे पे या जायचों पे चलते हैं, तवीज़ गंडे की तरफ इशारा होता है हमेशा बुशरा बीबी की तरफ। आप समझते हैं कि बुशरा बीबी से उनके ताल्लुकात ठीक हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि जायचों में क्या नज़र आ रहा है कि उनसे ताल्लुकात कैसे रहेंगे? क्या खान साहब चौथी शादी तो नहीं करते नज़र आ रहे हैं? हाँ, देखें, जहाँ तक लिब्रा की शादियों की बात है, वो तो लिब्राज इसमें काफ़ी फेमस है। शहबाज शरीफ, प्यूटन, सबकी शादियाँ आपके सामने। हाँ, लिब्राज का ये इशू होता है कि लिब्राज की जो मैरिड लाइफ है कोई बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये बड़े आज़ाद मंच और न्यू मतलब लीडिंग कैडर के लोग हैं और ये दुनिया से घबराते नहीं हैं और दुनिया से इम्प्रेस नहीं होते, इसलिए इनका जो मन करता है ये उसी साइड पे जाते हैं। हाँ, जहाँ तक ये इनकी बीबी की बात है, बुशरा बीबी की, तो वो ये है कि इस महीने थोड़ी सी मतलब जैसे कहते हैं कि नज़र आ रही हैं दोनों के दरमियान में हल्की फुल्की। वो तो लिब्राज कोई भी हो तो उनकी लाइफ में है। शहबाज शरीफ की अपनी कितनी शादियाँ और कितनी तलाक़ें हैं, ये तो इनकी रूटीन लाइफ है, लिब्रा कोई भी हो। लेकिन जहाँ तक वैसे ओवरऑल बात है तो वो बहुत क्लोज़ नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के, बड़े कुर्बतें मतलब मज़ीद गहरी ओवरऑल पीरियड में अगर चेक किया जाए उनका, तो वो तो क्लोज़ होते नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह का कोई तलाक शलाक की जो बातें हैं ये मुझे तो नहीं खान साहब के जायचे में नज़र आ रही फ़िलहाल। अगर उनका वैसे लिब्राज की जर्नल लाइफ को देखें तो उसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया हो जहाँ भी सियासत का महवर हो, इमरान खान हमेशा टॉप ऑफ द स्ट्रीम लाइन पे रहे हैं। गो के अब थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन अभी भी डिस्कस वो ज़रूर होते हैं। ये उनके जायचे के अंदर हैं, चाहे बुरे हों अच्छे हों, 9 मई के हवाले से हों, किसी भी तरह हों, ये उनके जायचे में है कि डिस्कस होना है, या ये उनकी ज़ात की खसूसियत? ये है कि ये जो इनकी एक तो देखें उनके पास लिब्रा कैच जो हो गया कि वो भी लीडिंग कैडर है, उसके बाद उनको मून साइन एरीज़ में था, वो भी लीडिंग कैडर था। अब लीडर्स ने तो प्रोमिनेंट होना होता है, उनको अवाम की केयर भी होती है, एहसास भी होता है, उनके अंदर फलाई कामों का जज्बा भी होता है जो नज़र आया। दूसरा जो इनके पास सबसे बड़ी स्किल है वो कम्युनिकेशन है। खान साहब की कम्युनिकेशन स्किल ने आज उनको यहाँ तक पहुँचाया। जब वो बात करते हैं वो लोगों को इंगेज करते हैं। ओवरसीज़ आपका देखें कितना इंगेज है आज खान साहब से, और वो खान साहब के एक इशारे पे पैसे भी फेंकने को तैयार है, आने को भी तैयार हैं। तो एक्चुअली और मैं समझता हूँ खान साहब ने इधर के एक पाकिस्तान के वो तबका जो सियासत में इंगेज नहीं था उसको भी इंगेज किया है। और ये वही तबका थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव भी नज़र आता है, क्योंकि वो तो बेचारा पेशेंस से एक साइड पे लगा हुआ तबका था। जो मोस्टली पाकिस्तान की सियासत थी वो तो देगों की सियासत थी कि एक नंबरदार को, ये इलाके के एक चौधरी को जाके पैसे दिए, उसने कट किया, उसी ने वोट आपको इंश्योर कर दिए। तो खान साहब ने तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखा तबका और बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग जो पहले सियासत में इन्वॉल्व नहीं थे, पाकिस्तान होना चाहिए था सबका, मतलब पाकिस्तान की उसमें राय देना ज़रूरी है, तो खान साहब ने उनको इंगेज किया। तो इसके पीछे जो इनकी सलाहियत लीडिंग कैडर होना तो वो बिल्कुल है, और इनके जो सबसे बड़ी अच्छी जो स्किल है जिसकी बुनियाद पे ही यहाँ तक पहुँचे वो कम्युनिकेशन है।
सर मैं आपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 3 दिन हर शख्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 दिन हैं क्या? इन 3 दिनों की खासियत क्या है? हर शख्स के साथ होते हैं? थोड़ा इन 3 दिनों के बारे में गाइड कर दें। देखें, इन 3 दिनों के मुतालिक तो ये है कि अहले बैत की तालीमात में भी ये 3 दिनों का ज़िक्र मिलता है, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक नॉलेज का जो एक्चुअल डोर है वो मौला अली की हस्ती है। तो उससे अगर देखें तो अहले बैत की तरफ से हमें जो नॉलेज आती है वो बिल्कुल मैच्योर होती है। उसमें किसी किस्म का, जैसे कहते हैं ना कि वो अथेंटिकेटेड है, एक रजिस्टर्ड या अनाउंस्ड मतलब उससे सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है। कमर दर अकरब तो मुझे लगता है कि जैसे अहले बैत की तरफ से तोहफे में दिया गया हम सबको, और इस सब को केयर करनी चाहिए इस बात की। उसकी वजह ये है कि इसमें शुरू करने वाली कोई भी काम, कोई इक़दाम, कोई नया शराकत दारी, कोई रिश्ता, कोई किसी किस्म का जो समझ लें आप इसको कि कोई भी आगाज़ नहीं करना चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से इसमें आप लोगों को जो आपकी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह के मामलात हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये 3 दिन जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नाज़रीन, ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 दिनों का हर किसी को ख्याल रखना होगा। कोई नया काम, कोई नई चीज़ नहीं करनी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद और मोहम्मद उसामा साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।